चिड़ी गाँव में कौन दोनों एकदम लेडीज जेंट्स ने कैसे पकड़ा? सुपरिटेंडेंट सराहना है खुद सर आप ये बोर्ड भेजना है, इसको नहीं पता है, सबको पता है। आप पढ़ो ना, अपनी सेक्शन में पढ़ो। सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस सर पता नहीं था। फोटोकॉपी सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर को फोटो किया, फिर उस पर टिक लगाए, फिर फोटोकॉपी करके सर्कुलेट किए गए। लेकिन सर और एक नहीं, हमने बोर्ड से इन्हीं के कलर को लगाया, जो स्कूल का कलर को कलर रहेगा तो उसने अपने आप मर्जी से मिली भगत के ये मैथमेटिक्स से कल करना फीस ये सब पेपर पड़े हैं। अभी ये कुछ तो नहीं देखने दो, हैं? किताब में मत छेड़ दो यार। हाँ पर्ची लेनी है हमने। थोड़ा सा सीन उसको भी देख लेते ना। मैं ये कह रहा हूँ तुम सारा अपने आप ही कर लोगे तो फिर थोड़ा सा कम रह जाएगा। आपको समझ आएगा वैसे ही रख दो। हाँ तो नहीं तो ठीक, कोई बात नहीं। जब ले लिया हमने, हम सब पेपर मिल गए यहाँ पर। आखिर जो ऑफिस में है कुछ में कुछ है, कोई बात नहीं। लेकिन तो थोड़ा सा उनके आगे में ढूंढ देना। अभी और खिड़की हमारे में खुले। समझ ले मिले कलर के रूप में सब सामान मिला है। फोटो सेट मशीन खुली हुई है तो चीफ सुप्रीटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। सर मैं इंतजार कर लेता हूँ जी। थैंक यू। फौजी होकर के शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं ज्ञान? आपकी अलमारी में सामान इतना है, अलमारी में आपके सामने निकला है तो ये तो आपका जमा पहले खा लीजिए। कुछ भी मिल जाएगा। तो ये किसकी अलमारी है? वो अलमारी किसकी है? ये सारा स्टाफ फोटो सेट मशीन आपकी ओन है? सारा स्टाफ लगता है। जी मैम, एक मामला सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं तो यही कहूँगी अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नकल को लेकर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता उन्होंने भी ट्वीट किया था कि नकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? हमने तो जिस दिन सुप्रीटेंडेंट ने बस्ते उठाए थे उसी दिन सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि कोई फोटोस्टेट की मशीन ना चलती हुई हो और कहीं पर भी कोई नकल करता पाया गया तो उसे बख्शा नहीं। शब्द यही थी कि कोई नकल ना करे, ना करवाए। अच्छा, ग्रामीणों का काफ़ी सहयोग रहता है नकल करवाने में और नकल रोकने में भी। यहाँ पर क्या पाया गया, क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये जब इंसिडेंट हुआ है मैं वहाँ मौके पर नहीं थी, मुझे जैसे ही पता लगा मैं आई हूँ तो सभी जा चुके। आज बोर्ड 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर था। बोर्ड के उड़न दस्ते जिसमें बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह जी तथा वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश जी के नेतृत्व में जो उड़न दस्ता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल चिड़ी में पहुंचा, तो वहां उन्होंने देखा कि उन्होंने घुसते ही वहाँ पर चेकिंग की तो क्लर्क रूम जो था उसमें एक कंप्यूटर सेट था, उसमें 2 प्रिंटर कम स्कैनर थे, साथ में एक लैपटॉप था। तो उन्होंने जब उस कमरे की तलाशी की तो प्रिंटर पे रखा हुआ एक पेपर था, साथ में उसका प्रिंट थे, आंसर की भी मिली। फिर उसके बाद उन्होंने ज़्यादा तलाश की तो वहाँ पर आलमीराज में जो पहले पेपर हुए हैं और सब्जेक्टों के उनके क्वेश्चन पेपरों का प्रिंट आउट था, साथ में उनकी उत्तर भी थे और तथा जिन लोगों को बच्चों को पहुँचाना था उनके कॉन्टैक्ट उनके रोल नंबर भी वहाँ पर अंकित थे। तो इस प्रकार उनकी सूचना के आधार पर मैं भी मौके पर पहुँचा तथा वहाँ पर और भी तलाशी ली तो हमें बड़ी मात्रा में प्रिंटेड प्रश्न पत्र तथा उत्तर जो वो आंसर किए हैं वो मिली। साथ ही में
ये भी मिला कि वहाँ के जो स्टाफ थे उसमें जो कंप्यूटर रूम है उसको ऑपरेट कर रहा था, जिसमें उसका नाम है, एक टीजीटी मैथ्स के टीचर थे जय सिंह जी, उसको विदाउट परमिशन के वहाँ पर डिप्यूट किया गया था। तो इस आधार पर जो फ्लाइंग के जो अध्यक्ष हैं तथा उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो टीम आई थी, उन्होंने शिकायत दी। शिकायत के आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की विभिन्न धाराएं जैसे 407, 417, 418, 120B तथा 188 के तहत एवं हरियाणा के जो हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ दी अनफेयर एग्जामिनेशन मीन्स 2021 का जो एक्ट बना था नकल को रोकने के लिए, उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी जो हमें जो शिकायत मिली है उसी में जो शिकायत के आधार पर पूरे स्टाफ की मिली भगत का आशंका जो उड़न दस्ता है उनको लगी है, तो उसमें मिली भगत का आरोप लगाए गए हैं। बाकी अभी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये क्लियर हो पाएगी। तो क्या सर बाहर का भी कोई डिस्टर्बेंस था? कि बाहर का किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। ये सब कुछ जो कार्रवाई चल रही थी ये अंदर से ही चल रही थी।